सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं मैक्स इंडिया लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -18.77% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -14.62%। एक्सपेंसेस 0.72% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 10.94% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -70.93% डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -40.14% डिक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -42.71% से डिक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -35.87% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -274.79% गिर गई, बावजूद इसके कि ईयरली डिक्लाइन -314.84% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 20% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 50% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 9.11% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 107% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -160.03% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -97.71% डिक्रीज हुआ। इस साल कंपनी ने -7.46% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -0.42% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -149.16% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -96.22% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) ने ईयरली -148.92% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 96.02% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। मैक्स इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक मैक्स इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक मैक्स इंडिया लिमिटेड की सेल्स लगातार गिरती रही हैं, जो 213.71 करोड़ से डिक्रीज होकर 149.01 करोड़ हो गई हैं। ये गिरावट मार्केट कंडीशंस और कंपटीशन के नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ इशारा करती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 219.46 करोड़ से बढ़कर 258.35 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स डिक्रीज हो रही हैं और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी प्रॉफिट बनाने में स्ट्रगल कर रही है। दिसंबर 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज होकर -109.34 करोड़ हो गया। ये डिक्लाइन ऑपरेशनल चैलेंजेस और इंक्रीज्ड कॉस्ट को हाईलाइट करता है। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो पिछले कुछ सालों में -9.21 से -38.99 करोड़ हो गया और इस साल -115.87 करोड़ हो गया। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती थी। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी -26.85 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। ये नेगेटिव परफॉर्मेंस मैक्स इंडिया लिमिटेड के लिए एक वेकअप कॉल है, जो कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधरने की जरूरत को हाईलाइट करती है, ताकि वो अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सके और फ्यूचर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ को टारगेट कर सके। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। मैक्स इंडिया की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 40.83% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 41.34% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है।
DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 0.82% से दिसंबर 2024 में 0.95% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.13% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.64 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।